दीपों के पर्व पर मां लक्ष्मी स्वयं शुभ वरदान देती है। मां लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। श्री कृष्णा राधे राधे। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और मां सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। तो आज अपने सुनेंगे लक्ष्मी पूजन के समय सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, सरस्वती माता की जय हो जरूर लिखना। और किशन कन्हैया चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। लक्ष्मी माता की कृपा से आप सबका घर धन धान्य से भरा रहे। गणेश पूजन के बिना तो कोई भी पूजन अधूरा होता है, क्योंकि यह स्वयं लक्ष्मी माता ने कहा है कि मेरी पूजा में अगर गणेश जी की पूजा नहीं की गई तो मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा भी की जाती है। और सरस्वती की पूजा का यह का है कि धन व सिद्धि के साथ ज्ञान भी जरूरी होता है। इसीलिए ज्ञान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ज्ञान की पूजा के लिए मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन धन व लक्ष्मी की पूजा के रूप में लोग लक्ष्मी पूजा में नोटों की गड्डी व सोने चांदी के सिक्के भी रखते हैं। यह दिन धन के देवता कुबेर, इंद्र देव तथा समस्त मनोरथ को पूरा करने वाली विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं लक्ष्मी पूजन के समय सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो कथा शुरू करने से पहले अपने सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए अपने सुनेंगे श्री गणेश लक्ष्मी स्तोत्र। उसके बाद में गणेश जी की कहानी और उसके बाद में लक्ष्मी माता का स्तोत्र और फिर लक्ष्मी पूजन में सुनी जाने वाली कहानियां। तो आप इन्हें श्रद्धापूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में और मित्र गणों में शेयर करना, ताकि लक्ष्मी पूजन के समय वह भी इन कथाओं को और स्तोत्र को अच्छे से सुन सके। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। श्री गणेश लक्ष्मी स्तोत्र भगवान गणेश जी को समर्पित है। जो भी इसका जप करता है माता लक्ष्मी कभी भी उसके जीवन से नहीं जाती। यह वरदान खुद लक्ष्मी माता ने गणेश जी को प्रदान किया है। मान्यता है कि इसका जप अगर दीपावली के दिन 108 बार किया जाए तो यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद, जो दुष्ट अरिष्ट गरों का नाश करने वाले परात्पर परमात्मा है, जो महापराक्रमी लंबोदर सर्प में यज्ञोपवीत से सुशोभित अर्धचंद्रधारी और सभी विघ्नों का विनाश करने वाले हैं, उन गणपति की मैं वंदना करता हूँ। ओम हरांग हरिंग हरम हरे हरम हर हरम को नमस्कार है। हे भगवान, आप सभी सिद्धियों के दाता हो। आप हमारे लिए सिद्धि बुद्धिदायक हो। आपको मोदक बहुत प्रिय है। आप मन के द्वारा चिंतित अर्थ को देने वाले हो। सिंदूर और लाल वस्त्र से पूजित होकर सदा आप वरदान प्रदान करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, लक्ष्मी माता कभी भी उसका घर नहीं छोड़ती। लक्ष्मी सदैव उस पर बनी रहती है। अब एक गणेश जी की बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बूढ़ी माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोजाना नया गणेश जी बनाती, पर वह कच्ची मिट्टी का होता, रोजाना ही गल जाता। लेकिन फिर भी बूढ़ी माई ने पूजा करनी नहीं छोड़ी। एक दिन सेठ का मकान बन रहा था तो उसने सोचा कि चलो वहां जाकर पत्थर का गणेश जी बनवा कर लाती हूँ। मैं रोजाना मिट्टी का बनाती हूँ, वह तो रोजाना ही गल जाता है। तो ऐसा सोचकर वह बूढ़ी माई से का मकान बन रहा था वहां चली गई और वहां पर जाकर जो सेठ जी के मिस्त्री लगे थे उनसे जाकर बोली कि बेटा, मुझे एक पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं रोजाना गणेश जी की पूजा करती हूँ। मैं तो अपने हाथों से रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, वह रोजाना पानी के साथ बह जाता है। तो वह मिस्त्री बोले कि हे माई, की हे माई, जितनी देर हम तुम्हारे गणेश जी का पत्थर घड़ उतनी देर में तो अपनी दीवार बना लेंगे। ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम सेठ जी की कितनी बड़ी हवेली तैयार कर रहे
हैं। तो यह सुनकर बुढ़िया तो निराश हो गई और उसे गुस्सा भी आ गया। तो उसने गुस्से में कहा कि भगवान करें तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो वह दीवार जो बना रहे थे वह टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्री ने देखा कि दीवार तो टेढ़ी है तो उन्होंने दीवार को ढा दी और दीवार बनाई, वो भी टेढ़ी हो गई। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उन्होंने कहा कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया, एक दीवार बना रहे थे वो भी अभी तक नहीं बनाई है। तो वह कहने लगे कि क्या बताएं सेठ जी, आज एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश जी घट दो, तो हमने बनाया नहीं और वह जाते वक्त हमें कह गई कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, भगवान करें तब से यह दीवार सीधी नहीं हो रही है। हमने ना जाने कितनी बार बना लिए पर यह सीधी नहीं बन रही है। तो सेठ जी ने सारी बात सुनकर बुढ़िया को बुलवाया। तो शेर जी ने कहा कि बूढ़ी माई, तेरे को मैं सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, लेकिन हमारी टेढ़ी दीवार को सीधा कर दो। तो यह सुनकर वह बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और बोली कि भगवान तुम्हारा भला करें। जैसे ही बुढ़िया ने यह बोला तो वह दीवार तो सीधी हो गई। सारे लोग देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और सेठ जी को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने बूढ़ी माई को सोने का गणेश जी बनवा कर दिया है। गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी वैसे सबकी सुनना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। माँ लक्ष्मी का स्तोत्र। महालक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शल, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। आथ हम सभी को समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्ति को देने वाली महालक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। अगर हर दिन ना कर तो दीपावली के दिन तो श्रद्धा पूर्वक हमें करने ही चाहिए। तो आज अपने सुनेंगे इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत सुंदर उपासना की गई है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार देवराज इंद्र रावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। तो उन्हें रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिले। तो इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में से माला निकालकर इंद्र को दे दी, जिसे इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। त्रियुगी होकर ऐरावत हाथी ने सुंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक द। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि हे इंद्र, सूर्य के घमंड में तूने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया है। यह माला नहीं लक्ष्मी का धाम थी, इसीलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोक की लक्ष्मी मेरे श्राप द्वारा शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। तो महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई तब उनकी सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। तो अत्यधिक प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनकी स्तुति की थी। इंद्र ने कहा था कि श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली है महामाई, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में सांख चक्र और गदा धारण करने वाली है महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें परिणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली है देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली है मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, है आदि अंत रहित आदि शक्ति है महेश्वरी है। योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारुद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदर हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्मा स्वरूपिणी देवी है, परमेश्वरी है, जगदम है महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत एवं लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्यापक और अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा परिणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्य अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है वह सारी सिद्धियों और राज विभव को प्राप्त कर सकता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े
पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है वह धन धान्य से संपन्न हो जाता है। जो प्रतिदिन 3 समय पाठ करता है उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकानी वरदायिनी महालक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण करने के लिए निकली तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तो वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे रात्रि में मृत्यु लोक में ही ठहर गगी और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम को लौट जाएंगी। ऐसा विचार करके माता रानी इधर उधर घूमने लगी, देखने लगी कि किसके घर जाकर, और सभी के घर में अंधेरा ही अंधेरा था। तो लक्ष्मी माता इधर उधर देखने लगी कि किसी का घर भी खुला नहीं है, सारे अपने घर के दरवाजे बंद करके सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखाई दिया जिसमें एक दीपक की लो टिमटिमाती। तो लक्ष्मी माता अति प्रसन्न हुई और वह उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। तो लक्ष्मी माता ने वहां जाकर महिला को प्रणाम किया और कहा कि माँ जी, मैं आपकी कुटिया में रात गुजार सकती हूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। यह कहते हुए उसने चरखा चलाना छोड़ जल्दी से लक्ष्मी देवी के लिए बिस्तर लेकर आई और उनके लिए बिस्तर लगाकर फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाने लगी। चरखा चलाते चलाते उस वृद्ध महिला को नींद आने लगी। तो अचानक से उसकी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। जैसे ही उस बूढ़ी अम्मा की आंख खुली तो भोर होने वाली थी। जो अतिथि महिला आई थी उसकी तरफ देखा तो बिस्तर तो खाली पड़ा था, वह तो जा चुकी थी। किंतु यह क्या, बूढ़ी अम्मा ने देखा कि कुटिया की जगह तो एक सुंदर महल खड़ा है, चारों ओर धनधान्य रतन जेवरात आदि बिखरे हुए हैं। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश हुई। तभी उसके अड़ोस पड़ोसी आ गए कि बुढ़िया, तूने ऐसा क्या किया कि एक ही रात में तेरी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक एक सुंदर महल खड़ा हो गया। तो बूढ़ी अम्मा ने पड़ोसियों को रात वाली सारी बात बता दी। कहा जाता है कि तभी से लक्ष्मी माता के नाम से दीपक जलाकर दीपावली के दिन अपने घर के दरवाजे खुले रखे जाते हैं और लक्ष्मी माता के आगमन का इंतजार किया जाता है। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने उस बूढ़ी अम्मा को दिया वैसा सबको देना। लक्ष्मी माता की दूसरी कहानी। पुरानी कथा के अनुसार एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाया करती थी। उसी पीपल के पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी माता ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तो उसने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, कल तुम पूछ के आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। तो साहूकार की बेटी अपने घर गई और साहूकार से बोली कि पिताजी की आज पीपल के पेड़ के पास मुझे एक महिला मिली थी। उसने मुझे कहा कि मुझे सहेली बना लो। तो मैंने कहा कि आपसे पूछकर बनाऊंगी। तो बाबा बताओ मैं उसे क्या कहूँ। तो साहूकार ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम उसे सहेली बना लो। तो उसने अपने बाबा के कहे अनुसार दूसरे दिन बड़े ही खुशी पूर्वक गई और जाकर सारी बात लक्ष्मी माता को बताई। फिर दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। एक दिन लक्ष्मी माता ने कहा कि तू मेरे साथ मेरे घर पर चल, मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगी। तो वह अपने बाबा से पूछकर लक्ष्मी माता के साथ उनके घर चली गई। तो लक्ष्मी माता ने उसे ओढ़ने के लिए एक सुंदर सा दुशाला दिया, सोने की बनी चौकी पर बैठाया, सोने की थाली में अनेकों प्रकार के व्यंजन खिलाई। इस तरह उस लड़की की खूब आव भगत की। जैसे कि साहूकार की बेटी अपने घर को जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। तो यह सुनते ही सहकार की बेटी उदास हो गई। पहले तो आनाकानी करने लगी, फिर लक्ष्मी माता के ज्यादा जिद करने पर वह तैयार हो गई और कहने लगी कि ठीक है, कल तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आ जाना। लक्ष्मी माता से ऐसा कहकर वह लड़की अपने घर लौट आई। घर आई तो बहुत ही उदास थी। जैसे ही उसके बाबा
ने उसे देखा तो कहा कि बेटा, तुम अपनी सहेली के यहाँ भोजन करने के लिए गई थी, आई हो तो इतनी उदास कैसे हो? तो वह बोली कि बाबा क्या बताऊं, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना सब कुछ खिलाया और इतना सब कुछ दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन वह तो कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊंगी। अब आप ही बताओ कि मैं किस तरह उनकी सेवा करूं, हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तो साहूकार ने कहा कि बेटा, जो कुछ है वही बना लेना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को भोजन करवाने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। तो वह अपने बाबा की बात सुनकर कुछ संतुष्ट हुई और दूसरे दिन उसने गोबर मिट्टी लाकर घर में चौका लगाया और साफ सफाई कर दी और एक चौमुखा दीपक जलाकर वहां पर लक्ष्मी माता का नाम लेकर बैठ गए। तभी एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर आई और उसके पास गिराकर चली गई। तो यह देखकर साहूकार की बेटी तो बहुत ही खुश हुई। उसने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुशाला और अनेकों प्रकार के भोजन की सामग्री लाकर अच्छे से तैयारी कर ली। थोड़ी ही देर बाद में लक्ष्मी माता उसके घर आई तो साहूकार की बेटी ने उसे बैठने के लिए सोने की चौकी दे दी। तो लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना किया और कहा कि चौकी पर तो मैं राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती हूँ। तो साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे घर पर तो आपको बैठना ही होगा। तो साहूकार की बेटी ने ललमी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया और लक्ष्मी जी की खूब खातिरदारी की। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत ही अमीर बन गया है। माँ लक्ष्मी जैसे आपने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सारा धन दिया, वैसे हमारी भी करना और हमको भी धन धन्य प्रदान करना। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से लक्ष्मी पूजन करके पौराणिक कथाओं को सुनने से घर में अंधन के भंडार भरे रहते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनते रहना और हर कहानी शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में उसका जयकारा लगाना। अब सुनते हैं माँ सरस्वती का स्तोत्र। इस स्तोत्र को निरंतर पढ़ने से भक्तों को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। सरस्वती स्तोत्र के प्रभाव से अज्ञानी भी थोड़े से ही प्रयास से विद्वान बन जाता है। माता की एक ऐसी स्तुति है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। यह सरस्वती माता की स्तुति सरस्वती स्तोत्र भक्तों का कल्याण करने वाली है। इसके पाठ से निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है। जब भी दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करें तो माता लक्ष्मी और गणेश जी के साथ सरस्वती माता के स्तोत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। जो कुंद के फूल, चंद्रमा और बर्फ के समान श्वेत हैं, जिनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित है, जो श्वेत कमल के आसन पर विराजमान रहती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सदा उसकी स्तुति करते हैं और जो सब प्रकार की जड़ता हर लेती है, वे भगवती सरस्वती मेरा पालन करें हैं। कमल के आसन पर बैठने वाली सुंदर सरस्वतियाँ सब दिशाओं में फैली हुई अपनी देहलता की आवा से क्षीर सागर को दास बनाने वाली और मंद मुस्कान से शरद ऋतु के चंद्रमा को त्रस्त करने वाली है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शरद ऋतु में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली और सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली शारदा सब संपत्तियों के साथ मेरे मुख में सदा निवास करें। वाणी की अधिष्ठात्री और उन देवी सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाता है। बुद्धि रूपी सोने के लिए कसौटी के समान सरस्वती जी जो केवल वचन से ही विद्वान और मूर्खों की परीक्षा देती है, हम लोगों का पालन करें। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्मा विचार की परम तत्व है, जो सारे संसार में व्याप्त है, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती है, अभय देती है, जड़ता रूपी अंधकार को दूर करती है और जो हाथ में स्फटिक की माला लिए रहती है, कमल के आसन पर विराजमान होती है और बुद्धि देने वाली है, उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। हे वीणा धारण करने वाली, अपार मंगल देने वाली, भक्तों के दुख छुड़ाने वाली, ब्रह्मा विष्णु और शिव से वंदित होने वाली, कीर्ति तथा मनोरथ देने वाली और विद्या देने
वाली पूजनीय सरस्वती, मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। हे श्वेत कमलों से भरे हुए निर्मल आसन पर विराने वाली, श्वेत वस्त्रों से ढके सुंदर शरीर वाली, खिले हुए सुंदर श्वेत कमल के समान मंजुल मुख वाली और विद्या देने वाली सरस्वती, मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। हे माता, जो मनुष्य आपके चरण कमलों में भक्ति रखकर और सब देवताओं को छोड़कर आपका भजन करते हैं, वे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, इन 5 तत्वों के बने शरीर से ही देवता बन जाते हैं। हे उदार बुद्धि वाली माँ, मोहरूपी अंधकार से भरे मेरे हृदय में सदा निवास करें और अपने सब अंगों की निर्मल कांति से मेरे मन के अंधकार का शीघ्र ही नाश करें। हे देवी, आपके ही प्रभाव से ब्रह्मा जगत को बनाते हैं, विष्णु पालते और शिव विनाश करते हैं। हे प्रकट प्रभाव वाली माँ, यदि इन तीनों पर आपकी कृपा ना हो तो वे किसी भी प्रकार अपना काम नहीं कर सकते। हैं सरस्वती, लक्ष्मी, मेधाधरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, परबा, धृति, इन 8 मूर्तियों से मेरी रक्षा करें। सरस्वती को नित्य नमस्कार है, बदर काली को नमस्कार है और वेद, वेदांत, वेदांग और विद्याओं के स्थानों को नमस्कार है। महाभाग्यवती, ज्ञान स्वरूपा, कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञान दात्री सरस्वती, मुझे विद्या प्रदान करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट गई हो उसके लिए क्षमा करें। और हे परमेश्वरी, मुझ पर आप सदा प्रसन्न रहे। तो अब अपने सुनते हैं सरस्वती माता की कहानी। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। ज्ञान की देवी कही जाने वाली सरस्वती माता मनुष्य को न केवल ज्ञान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है, बल्कि मनुष्य की जिंदगी से अज्ञान को मिटाकर उसे विवेक प्रदान करती है। हिंदू धर्म में ऐसे तो कई देवी देवता है जो व्यक्ति को उसकी भक्ति के अनुसार फल देते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से धन की प्राप्ति होती है। शिव की आराधना करने से हर चिंता से मुक्ति मिलती है। लेकिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा जी को संस्कार का रचनाकार माना गया है। संसार के समस्त जीव, पेड़ पौधे, मनुष्य उन्हीं की रचना है। अपनी रचना बनाने के बाद भी भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लगा कि इस रचना में कोई कमी रह गई है, इसीलिए पितामह ने अपने कमंडल से जल छिड़का। जल छिड़कने से 4 हाथों वाली एक बहुत ही सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। उसके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा थी। इस तरह सरस्वती माता की उत्पत्ति हुई थी। अपनी रचना साकार होने के बाद में पितामह ने देवी सरस्वती की परीक्षा लेनी चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती जी को वीणा बजाने के लिए कहा। जब सरस्वती माता ने वीणा बजाई तो ब्रह्मांड की बनाई हर चीज में स्वर आ गया। वह दिन बसंत पंचमी का दिन कहलाया। इसके साथ देवी सरस्वती के मुख से विद्या के पूरे श्लोक और वचन का गहरा ज्ञान देखकर पितामह बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी बनाई हुई यह रचना हर तरीके से पूर्ण थी। इस तरह सरस्वती माता ने पूरे ब्रह्मांड और मनुष्य जीवन के अस्तित्व में आई थी। देवी सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत की देवी कहा जाता है। अब अपने सुनेंगे राम रक्षा स्तोत्र। इसे श्रद्धा पूर्वक सुनना कहा जाता है कि इन कथाओं और राम रक्षा स्तोत्र को सुनने से हमारा लक्ष्मी पूजन पूर्ण हो जाता है। क्यों यह सारी कथाएं एक दूसरी कथा के बिना अधूरी मानी गई है। तो अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए श्रद्धा पूर्वक आज दीपावली के अवसर पर इसे पूरा सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। शुरू करने से पहले मन ही मन श्री राम परिवार का ध्यान करना और कमेंट बॉक्स में पूरे राम परिवार का जयकारा अवश्य लगाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मैं आपके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक कर रही हूँ। आप इसके लिए हमें अनुमति प्रदान करें। हम सब आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। सीता मैया की जय हो। लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की और पूरे राम परिवार की जय हो। बोलिए राम दरबार की जय हो। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापादकों को नष्ट
करने वाला है। नीले कमल के श्याम वर्ण वाले कमल नेत्र वाले जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके जो अजन्मा एवं सर्वव्यापक हाथों में खड़क धनुष बाण धारण किए राक्षसों के सहार तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतरण श्री राम का स्मरण करके मैं सर्व काम परत और पापों को नष्ट करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ। मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करें। कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रय मेरे कानों की, यज्ञ रक्ष मेरे ग्रहण की और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। मेरे जीवा की विद्या निधि रक्षा करें और भुजाओं की महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम रक्षा करें। मेरे हाथों की सीताप्ति श्री राम रक्षा करें। हृदय की जमदग्नि ऋषि के पुत्र को जीतने वाले मध्य बाग की खर के वध करता और नाभि की जाम भवान के आश्रय दाता रक्षा करें। मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों के हनुमान के प्रभु और रानों की राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघु श्रेष्ठ रक्षा करें। मेरे जानव की सेतुकृत जगाओं की दशानन वध करता, चरणों की विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु सुखी पुत्रवान विजय और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल पृथ्वी और आकाश में विचर रहते हैं अथवा छम वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। राम, राम भदर तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्रोत को कंठस्थ कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा सदैव उसकी और मंगल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने स्वपन में इस राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातः काल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान विश्राम देने वाले हैं और समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। वही श्री राम हमारे प्रभु है, जो युवा सुंदर सुकुमार महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं। मुनियों की तरह वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो शमी तपस्वी तथा ब्रह्मचारी है। वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली रघु श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम समस्त प्राणियों के शरण दाता, सभी धनुर्धार हो में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुल का समूल नाश करने में समर्थ हमारी रक्षा करें। संगन के धनुष धारण की बाण का स्पर्श कर रहे अक्षय बाणों से युक्त तुनीर लिए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे चले। हमेशा तत्पर कवचधारी, हाथ में खड़क धनुष बाण तथा युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान का कथन है कि श्री राम दशरथ शूर लक्ष्मणासुर बलि का कुस्त पुरुष पूर्ण को रघु वेदांत में यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान और अप्रिमेय पराक्रम आदि नामों को नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अवम यज्ञ से अधिक फल प्राप्त होता है। दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण कमल नयन एवं पीतांबरी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्कर में नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी के पूर्वज सीता जी के पति का कोत्सव कमल नंदन करुणा के सागु गुण निधान विपर भक्त परम धार्मिक राज राजेश्वर सत्यनिष्ठ दशरथ के पुत्र श्याम और शांत मूर्ति संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव और रावण के शत्रु भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। राम, राम भदर रामचंद्र विधात स्वरूप रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अगर भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम
माता मेरे पिता मेरे स्वामी और मेरे सखा है, इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व है। उनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता हूँ। जिनके दाई और लक्ष्मण जी बाई और जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान है, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर कमल नेत्र रघु वसनायक और करुणा के भंडार श्री राम की मैं शरण में हूँ। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, मैं उन पवन नंदन वानर गणय श्री राम दूत की शरण लेता हूँ। मैं कवितामय डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को पूजते हुए वाल्मीकि रूप कोयल की वंदना करता हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान श्री राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस से का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं है। मैं उन शरणगत वत्सल का दास हूँ। मैं हमेशा ही श्री राम में ही लीन रहता हूँ। हे श्री राम, आप मेरा उद्धार करें। करें राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का ही स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। बोलो जय राम जय जय राम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे सियावर रामचंद्र, आपके इस पाठ में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब सुनेंगे जानकी स्तोत्र यानी कि सीता मैया स्तोत्र। प्रेम से बोलो सीता मैया की जय हो। नील कमल दल के सदृश जिनके नेत्र है, जिन्हें श्री राम की भुजा का ही अवलंबन है, जो प्रज्वलित अग्नि में अपनी पवित्रता की परीक्षा देना चाहती है, उन राम प्रिय श्री सीता माता का मैं ध्यान करती हूँ। जिनके नेत्र श्री राम जी के चरणों की ओर निश्चल रूप से लगे हुए हैं, जिन्होंने अपनी अकांति से स्वर्ण को मात कर दिया तथा ताटका के वेरी श्री राम जी के द्वारा दुष्टों के प्रति कहे गए कटु वचनों से जो घबराई हुई है, मैं उन श्री राम जी की प्रेसी श्री सीता माँ की में मन में भावना करती हूँ, जो लज्जा से हद पर्व हुई अपने उस मुख को, जिनके पोल उनके विथ हुए बालों से उसी प्रकार आवृत है जैसे चंद्रमा राहु से घर से जाने पर अंधकार से आवृत हो जाता है, वस्त्र से ढक रही है। उन राम पत्नी सीता जी का मैं मन में ध्यान करती हूँ, जो मन ही मन यह कहती हुई कि यदि मैंने श्री रघुनाथ के अतिरिक्त किसी और को डोट अपने शरीर वाणी अथवा मन में कभी स्थान दिया हो, तो हे अग्नि मेरे शरीर को जला दो। अग्नि में प्रवेश कर गई उन्हीं राम जी की प्राण प्रिय सीता जी का मैं मन में ध्यान करती हूँ। उत्तम विमानों में बैठे हुए इंद्र रुद्र कुबेर और वरुण द्वारा पुष्पवती के अनंतर जिनके चरण कमलों की भली भांति स्तुति की गई है, उन श्री राम की प्यारी पत्नी श्री सीता माता का मैं मन में भावना करती हूँ। अग्नि शुद्धि के समय विमानों में बैठे हुए देवगण विस्मय विश्चित से जिनकी ओर देख रहे थे और जो अपने तेज से दसों दिशाओं को अदित कर रही थी, उन राम वल्लभा श्री सीता माता का मैं ध्यान करती हूँ। हे सीता माता, सदैव मेरी रक्षा करना और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ। अब अपने सुनेंगे हनुमान जी के 12 नाम और फिर हनुमान जी की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेश फाल्गुन सपिंगक्ष अमित विक्रम उदित कर्म सीता सोख विनाश लक्ष्मण प्राण के दाता 10 ग्रीव द्रपाहा। श्री राम भक्त हनुमान जी की कथा। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। सूर्य के वर से स्वर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने सूची स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कर्ण रंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य अग्नि एवं सोने के समान तेजस्वी वेद अगर्मज्ञा और महाबली पुत्र होगा। तुम्हारे पुत्र के समान दूसरा कोई नहीं होगा। तो उनके कहे अनुसार वैसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना
के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। दोपहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लग गई। उनकी माता फल लाने गई तो इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल समझकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को घसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया और इंद्र को जाकर सारी बात बताई। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। टेढ़ी ठोड़ी की वजह से यह हनुमान कहलाई। लेकिन इंद्र की इस दुष्टता पर पवन देव को बहुत ही गुस्सा आया और उन्हें दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार बंद कर दिया, जिससे सारे प्राणियों में त्राही त्राही मच गई। तो पवन देव को खुश करने के लिए सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने अमितायु का वरदान दिया, इंद्र ने वज्र से हत न होने का वरदान दिया, सूर्य ने अपने सताश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का वरदान दिया, वरुण ने पास और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से अवध और पास से नाश ना होने का, कुबेर ने शत्रु मर्दिनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने परमत और अजय योद्ध से विजय प्राप्त करने का और विश्वकर्मा ने म के बने हुए सभी प्रकार के दुर्बोल और असहाय अतर शस्त्र तथा यंत्र आदि से कुछ भी क्षति न होने का वरदान दिया। तो इस प्रकार के वरदान पाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के जो काम किए थे वे सभी आज भी हनुमान जी के भक्तों में प्रसिद्ध है। हनुमान जी भगवान श्री राम और सीता मैया के परम भक्त हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री राम को खुश करने के लिए हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करने के लिए भगवान श्री राम की पूजा करनी जरूरी होती है। एक बार हनुमान जी एक माला को उल्ट पलट करके देख रहे, फिर उसके एक एक रतन को निकालकर अपने वज्र सदर दांतों से तोड़ कर देखने लगे। तो उन्हें ऐसा करते देखकर विभीषण ने पूछा कि हनुमान जी, आप इतने अमूल्य रत्नों को तोड़कर क्यों नष्ट कर रहे हैं? तो हनुमान जी ने अनमनी भाव से उत्तर दिया कि इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसीलिए यह मेरे लिए मूल्यहीन है। तो उनका ऐसा वचन सुनकर विभीषण ने कहा कि आपके शरीर पर कहीं राम नाम अंकित नहीं है, तो आप फिर अपने शरीर को धारण किए क्यों रखते हैं? तो इस पर हनुमान जी ने उस समय अपना हृदय रकर दिखाया था, तो उसके अंदर विराजमान श्री राम और सीता मैया के दर्शन सभी को हुए थे। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री राम और सीता मैया की पूजा में हनुमान जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। और अगर हमें हनुमान जी की पूजा करनी है तो पहले भगवान श्री राम और सीता मैया का स्मरण अवश्य करना चाहिए, वरना हमारी पूजा का फल हमें नहीं मिलता। इसीलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन में हनुमान जी की कथा जरूर सुनी जाती है। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा शेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा से लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है? तो
नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही जड़ से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट तीव साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई वर्त कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर वर्त कथा और कहानी के साथ लव तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो यह थी लक्ष्मी पूजन की सारी कथाएं। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने कृष्ण कन्हैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप सदा सर्वदा सुखी रहे, संपन्न रहे, आपके घर में लक्ष्मी जी की सदा कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दीपावली पर धन प्राप्ति हेतु सरल उपाय। दीपों के पर्व पर मां लक्ष्मी स्वयं शुभ वरदान देती है। मां लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के 12 सरल उपाय जो दिवाली पर अवश्य आजमाएं। ब्रह्मा मुहूर्त में लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चन कर गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती, कमल पुष्प, लाल गुलाबी वस्त्र तथा खीर का नैवेद्य लगाएं। माता लक्ष्मी की कृपा वर्षभर बनी रहेगी। लक्ष्मी पूजन में गन्ना, कमल पुष्प, कमल गट्टे, नाग केसर, आंवला, खीर का प्रयोग धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करता है। दीपावली पूजन में कुछ नाग केसर, कमल तथा लाल वस्त्र में बांधकर धन रखने की जगह रख दें। धन प्राप्ति सुगम होगी। दीपावली को किसी युवा सुहागन स्त्री को घर पर भोजन मिष्ठान्न करवाकर लाल वस्त्रादि भेंट करें। भाग्योदय नहीं हो रहा हो तो लक्ष्मी जी को चने की दाल कच्ची चढ़ाकर बाद में पीपल वृक्ष में चढ़ा दें। अच्छे कामकाज में आए दिन नजर लगती रहती है तो रात्रि में कार्यस्थल पर से एक फिटकरी का बड़ा टुकड़ा लेकर उतारे तथा चौराहे पर फेंक दें। कार्य की बाधा दूर होगी। लक्ष्मी जी के चित्र पर कमल गट्टे की माला हमेशा चढ़ी रहने दें। दीपावली पर गन्ने के रस के द्वारा या दूध के द्वारा या शहद के द्वारा रुद्राभिषेक करवाएं। वर्षभर धन प्राप्ति होती रहेगी। अपंग, गरीब, अनाथ व्यक्तियों को भोजन वस्त्र दान करें, लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। किसी वटवृक्ष के नीचे का कोई भी पौधा निमंत्रण देकर लाएं। वट का ही हो तो ज्यादा अच्छा है। घर में गमले में लगा लें। उसकी वृद्धि के साथ धन वृद्धि होती रहेगी। लक्ष्मी जी गंदी जगह, दुर्गंध वाली जगह तथा जहां पर लोग व्यसन करते हैं, आपसी झगड़ों में लिप्त रहते हों, ऐसे स्थान पर नहीं रहती हैं। इन बातों का ध्यान रखें। जहां स्त्रियों का अपमान होता हो या जहां की स्त्रियों का व्यवहार ठीक न रहे, वहां भी वे नहीं टिकती हैं।